हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज प्रतिशतता पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने परसेंटेज के सारे ट्रिक्स सीख लिए थे। जो भी हम लोग के बेसिक्स होते हैं वो हम लोग ने सीख लिए थे, ठीक है। उसमें जो भी ट्रिक्स लगे थे आज हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग कैसे ट्रिक्स लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिकी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 15%, बाई व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। 15% इंक्रीज किया है और क्या हुआ है, क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज हो गया। तो एरिया पहली बात तो सर्कल का बोलते हैं वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर, आर इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के। और अगर हम देखें कि ये आर स्क्वायर है क्या, आर इंटू आर, आर इंटू आर पार्ट बन गया है। इट मीन्स ये आपका हो जाएगा क्या, सक्सेसिव पार्ट। ठीक है, अगर सक्सेसिव क्वेश्चंस होते हैं, सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा होता है तो आपको उसमें क्या करना है, हमेशा एक फॉर्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, आपको ये लगाना है सिंपली और बिल्कुल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर एक्स और वाई क्या है, रेडियस आ रही है तो यहाँ एक्स और वाई दोनों वैल्यूज क्या है, 15% है। ठीक है, देखो देखते हैं, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100 हो गया। ठीक है, 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, 100 से डिवाइड करोगे 2.25 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 32.25। इतने परसेंट इंक्रीज कर जाएगा एरिया। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर हम बोले कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखो दूसरा मेथड क्या होगा, जैसे आपने 15% ये देख लिया है, ठीक है। और यहां से अगर दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे सक्सेसिवली वाले के लिए तो हम लोग लेट करेंगे एरिया को 100। ठीक है, 15% इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज हुआ, 15, कितनी वैल्यू हो गई, 115 हो गया। ठीक है, अब इसका भी 15% इंक्रीज हुआ है क्योंकि सक्सेसिवली है तो 15% इसका भी इंक्रीज करो। तो 15 का कितना, 115 का 15% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 15 15 जा 25, 15 1 जा 15 प्लस 2 17, मतलब 17.25 आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 132.25। 100 था, कितना हो गया 132.25। ठीक है, कितना इंक्रीज कर गया 32.25, इतना इंक्रीज कर गया। पहले वाले से भी यही मेथड से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब मेथड नंबर 3 समझते हैं। देखो इतने मेथड इसलिए बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे आप एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आपने 15% हमने बताया था फ्रैक्शन में क्या होता है, 3/20। 20 क्या होता है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यहाँ एरिया क्या होगा, देखो आर स्क्वायर का टर्म था तो 20 नहीं लेट करोगे, एरिया को लोगे आप क्या 20 इंटू 20। इट मीन्स वो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब आपका एरिया है 400, 15% इसका बढ़ा दो। 15% अगर 400 का निकालोगे, 15 4 जा 60, 2 जीरो कट हो जाएंगे, 60 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 460। उसके बाद इसी में 15% फिर से इंक्रीज कर दो तो कितना हो जाएगा, 15% इसका निकालोगे तो 15 6 90, 15 4 60, 69 आ जाएगा। ठीक है, तो 69 इसमें 416 प्लस करोगे तो आ जाएगा 429। था कितना 400, हो कितना गया 529। कितना इंक्रीज हो गया यहाँ से 129 इंक्रीज हो गया है। ठीक है ना, ओके 129 अगर आपका इंक्रीज हो गया है। अब यहां से आपको निकालना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया है एरिया में। तो 129 इंक्रीज हुआ है कहां से, 400 से, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज निकल आएगा। 20 कैंसिल, 129/4 कितना हो जाएगा 32.25। देखो इससे भी सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड लगाओगे आंसर सेम आएगा, लेकिन अब इसमें प्रेफरेबल कौन सा है, कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो वो मैं कहूंगा ये वाला लगाओगे। और आपने देखा भी होगा कि ये वाला क्वेश्चन इस पैटर्न से बहुत जल्दी, इस क्वेश्चन का जो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे बहुत जल्दी हो जा रहा है इससे। ठीक है, ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस। एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 15% से कम कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स विड्थ reduced by 15%. Find the percentage change in its area. अब देखो यहां पर एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी होता है, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज दिख रहा है तो आप x प्लस वाई लगा सकते हो। देखो यहाँ पर 20% बढ़ा है, यहाँ 15% कम हुआ है, तो वहां पर जो फॉर्मूला था अगर 20% बढ़ा है तो उसको तो प्लस लिखोगे, माइनस हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई में था तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है। 20 इंटू 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। ये सॉल्व करने पे कितना हुआ, प्लस का 5 आ गया, ये 25 जा 5 3 जा, ये आ गया माइनस का 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। इट मीन्स 2% एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए टाइप 2 पर आते हैं। ये भी एक सक्सेसिव टाइप वाला है, ठीक है। तो उसको इसमें सक्सेसिव टाइप कैसे एप्लीकेबल है वो बताता हूं। लिखा हुआ है नूतन अपनी कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करती है। अब देखो 25% खर्च कर दिया, शेष राशि का 20%, मतलब शेष बची होगी जो, उसका 20% खर्च कर रही है, तथा पुनः शेष राशि का 40% वो खर्च करती किस पे, शिक्षा पर। यदि वह 8640 रुपीज बचा लेती है तो उसकी आय क्या थी। नूतन स्पेंड 25% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन फूड, 20% of the remaining amount on clothing, and again she spent 40% of the remaining amount on education. If she saved rupees 8640, what was her income? ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम को लेट कर लेंगे नूतन की है, एंड लेट कर लेते हैं, ठीक है। 25% उसने भोजन पे खर्च कर दिया है, तो 25% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/4 होता है। 4 है, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 20% क्या होता है, 1/5। 5 है, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 4/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40%। 20% अगर 1/5 है तो 40% क्या होता है, 2/5। 5 है, 2 खर्च कर दिया, कितना बचा, 3/5। क्लियर। कितने रुपए बचे अब, 8640, यही क्वेश्चन में था। अब देखो इजीली 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, 9 से कट कर लेते हैं पूरे को, 9 9 जा 81, ओके। 54 6 जा 960 आ गया। और ये कितना है, 5 5 जा 25 है, यहाँ पर 25 को 960 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24,000, मतलब 24,000, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी पर बेस एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए का वेतन बी से 10% कम है तथा बी का वेतन सी से 25% अधिक है। देखो लिख रहा होगा ए का बी से, बी का सी से, मतलब सक्सेसिव है। यदि सी का वेतन 2400 रुपए दिया गया है तो ए का वेतन क्या है, ए सैलरी इज 10% लेस देन बीस एंड बी सैलरी इज 25% मोर देन सी। इफ द सैलरी ऑफ सी इज 2400, व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए। इसको उल्टा करते हैं, देखो ये 2400 है, ये क्या है, सी की सैलरी है, ठीक है। बी का वेतन सी से 25% अधिक है, 25% होता क्या है, 1/4 होता है। 1 क्या है, अधिक है, 4 से 1 ज्यादा, मतलब 5/4 कितना होगा, 4 ही होगा। ये क्या आ गया, बी की सैलरी आ गई, ठीक है। अब आगे देखना है, यहीं से सॉल्व नहीं करना है, आगे देखना है, ए की निकालनी है क्योंकि हमको, ठीक है। तो 10% कम है, 10% क्या होता है, 1/10, और ये कम है तो 10 है, 1 कम मतलब 9, 9/10, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करोगे किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी, बस यहां से सॉल्व कर लो इजी। अब देखो कितना इजी है, देखो 5 2 जा कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। तो 4 जा 8 हो गया मल्टीप्लाई में, तो 8 अगर हम 3 जा कट करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 300 हो जाएगा, 9 इंटू 300 कितना आ जाएगा आपका, 2700, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपना। लिखा हुआ है टाइप 3, हाँ टाइप 3 वाले क्वेश्चन, ये वाला मैंने पार्ट आपको ट्रिकी से जो बेसिक वाले बताए हुए थे उस पे पार्ट 1 वाले लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये इस टाइप से आया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे। लिखा हुआ है वनस्पति तेल की कीमत में 20% की कमी के साथ किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका व्यय समान रहे।
with the reduction in the price vegetable oil by 20%, by what percentage should a person increase its consumption so that its expenditure remains the same? ठीक है, अब देखो यहां से आपको कैसे करोगे, देखो 20% की अगर वृद्धि हो जाती है, मान लो राइस खरीद रहा था तो राइस में भी 20% की वृद्धि होगी, जैसे वनस्पति तेल इसमें बोल रहा है, तो उसको खर्च भी 20% से बढ़ जाएगा, लेकिन उसको क्या करना है, पहले जितना खर्च कर रहा है उतना ही, मतलब मान लो हमने 100 रुपए वो पहले खर्च कर रहा था, ठीक है, 20% कीमत बढ़ गई, 20% बढ़ गई मतलब कितनी बढ़ी होगी, 20 बढ़ गई होगी, 120, ठीक है। अब लेकिन वो खर्च 120 नहीं कर रहा है, वो खर्च उसको 100 ही करना है, तो 120 से कितना कम करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा, ठीक है, 20 करना पड़ेगा, कहां से, 120 से, ठीक है, इंटू 100% कर दो। अब देखो फ्रैक्शन से पार्ट क्या होता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ये कितना आ गया 1/6, 1/6 मैंने परसेंटेज बताया था कितना होता है 16 होल 2/3%, आंसर हो जाएगा, इंटू 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रैक्शन से आंसर आ जाएगा इजीली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ाए या घटाए कि उसकी खपत केवल 20% बढ़ जाए? The price of sugar increases by 25%. By what percent can a person decrease the expenditure on him so that its consumption increases by 20%? अब देखो उसका जो कंजम्पशन है वो केवल 20% ही बढ़ रहा है, तो ये भी एक सक्सेसिव पार्ट है। जैसे 100 वैल्यू ले लिया आपने, ठीक है, 25% आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये कितना होगा 25, मतलब 125 हो जाएगा। फिर 20% इंक्रीज कर रहे हो तो 20% कितना हो जाएगा इसका 1/5, 20% 1/5 होता है, 1/5 इंक्रीज कर लो, इसका कितना हो जाएगा 25, मतलब कितना हो गया 150, कितना इंक्रीज कर गया 50% आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसी का दूसरा जो मेथड है वो आपको एक बार सीखना है कि वो वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं उसको, ठीक है। देखो अगर आपका कोई रेट है वो क्या होता है रुपए पर किलोग्राम या लीटर में, अगर आप इसमें किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आना चाहिए हमेशा रुपए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो मूल्य है वो रुपए पर किलोग्राम में ही होगा चीनी का, ठीक है, तो 25% की वृद्धि हो रही है। 25% होता क्या है 1/4 होता है, ठीक है, मतलब पहले क्या था 4 था, एक बढ़ गया मतलब कितना हो गया 5। अब कंजम्पशन उसने किसने क्या किया है 20% से बढ़ाया है, ठीक है, 20% क्या होता है 1/5, 5 था 1 बढ़ाया तो 6 बढ़ गया, 6 हो गया, मल्टीप्लाई करो कितने रुपए उस पहले खर्च कर रहा था 20, अब कितने टोटल खर्च कर रहा है 30, कितने रुपए बढ़ा दिए उसने 10 में 20 रुपए में 10 बढ़ा दिए फिर से, तो इंटू 100 कर दोगे कितना आ जाएगा भाई 50% आ जाएगा, सिंपली हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या होता है चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से व्यक्ति 320 रुपए में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? अ पर्सन गेट्स 4 किलोग्राम मोर टी फॉर रुपीज 320 ड्यू टू 15% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ टी, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम ऑफ टी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखो यहां पर ये चीज समझनी है कि अब देखो रेट जो चाय का है वो 15% कम हो गया है। अब जो व्यक्ति है पहले 320 रुपए खर्च कर रहा था और अभी भी 320 ही रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है। अब अगर रेट कम हो गया है तो ऑब्वियस बात है कि उसको चाय क्या मिलने लगेगी, ज्यादा मिलने लगेगी। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 किलोग्राम उसको चाय ज्यादा मिलने लगी, ठीक है। तो अब वो कितने चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताना है कि अब कितना उसका रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, ठीक है, ओके। तो सबसे बढ़िया चीज आपको सोचनी है कि जो जितना डिक्रीज हुआ है उसके ही वजह से 4 किलोग्राम चाय वो अधिक खरीद ले रहा है, क्लियर है? मतलब अगर ये घटा नहीं होता तो उसको 320 रुपए में जितनी चाय मिलती थी उतनी मिलती, लेकिन ये जो 15% कम हो गया उसी की वजह से 4% चाय अधिक मिल रही है, ओके, ठीक है। तो यहां से अगर आप ये सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो भाई 15% की वजह से उसकी कितना कम हो, कितनी चाय अधिक मिल रही थी 4 किलोग्राम, ठीक है। अगर 100% कम हो जाए, पूरा 100% कम हो गया रेट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 100 / 15,
तो उसको इतने किलोग्राम चाय मिलती, अभी इतनी मिलती। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ सॉल्यूशन करना नहीं है, अब ये इतने किलोग्राम आ गया है। ठीक है, अब उसका घटा हुआ मोल, रिड्यूस प्राइस, खर्च कितने कर रहा है, कितने रुपए, 320 रुपए, 320 रुपए खर्च कर रहा है, 320 रुपए से खर्च कर रहा है, और कितने किलोग्राम खा रहा है, 4 इंटू 100, मतलब 400 डिवाइड बाई 15, 15 ऊपर चला जाएगा, सिंपली है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 84 जा 85 जा, कट गया, 5 3 जा, तो आपका बचा क्या, 4 और 3, इट मीन्स 4 3 जा 12 रुपीज पर केजी। ये आपका रिड्यूस प्राइस आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी था, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा हमको, और जल्दी से आंसर आ गया, कुछ कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, जो भी कमी हो रही है उससे कितना ज्यादा मिल रहा है। अगर हम कहते 15% इंक्रीज हो जाता तो 4 किलोग्राम मान लो कम मिल रही होती, तो वहां से पता चल जाता है कितना कम मिल रही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइप नंबर 4, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाने पड़ते हैं। एक छात्र ने उस परीक्षा में 340 अंक प्राप्त किए तथा 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, वन हैज टू स्कोर 42% टू पास एन एग्जाम। A student scored 340 in that examination and failed with 38 marks. Okay, find the maximum marks of that examination. अब देखो परीक्षा में उत्तीर्ण होना था उसको, तो 42% अंक लाने पड़ते थे। मान लो जो 100 अंक टोटल थे, 100% थे, ठीक है, उसमें से उसको 42% लाने पड़ते। ठीक है, एक छात्र ने उस परीक्षा में 340 अंक प्राप्त किए, मतलब 340 उसके आ गए। ठीक है, और वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक है, अगर वो 38 नंबर और ले आता तो वो क्या हो जाता भाई, ये पास हो जाता पास। ठीक है, और वो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए होते हैं, 42%। क्या इसी की वैल्यू क्या 42% हो जाएगी, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 42% के बराबर कर देंगे जल्दी से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 42% इज इक्वल टू 340 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 378। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं, 7 6 जा 7 5 जा 4 जा 6 9 जा। अब यहां से देख सकते हो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ओके, अब मार्क्स टोटल कितने में से होते हैं, 100 में से, तो 100% निकाल लोगे, 2 जीरो बढ़ा दो, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने निकल आएंगे, 900। मतलब उसके 900 में से 378 मार्क्स आए होंगे। ठीक है, अगर आते 378 तो वो पास हो जाता, लेकिन आए कितने उसको, 340। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त किया लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किए हैं, ये दूसरा वाला पर्सन है, और वह 64 अंकों से पास हो गया। देखो 64 अंकों से पास हो गया है, इसका मतलब क्या है, 64 अंक उसके ज्यादा आ गए, नंबर उसके इतने ज्यादा आ गए, बस ये समझना है। परीक्षा की पास प्रतिशत क्या है। ठीक है, in a test a student scored 36% of the marks but failed by 32 marks. Another student scored 48% marks in the same examination and passed with 64 marks but was the pass percent of the exam. ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है, देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं होगा, आपको बहुत आसानी से कर लेना है। ठीक है, क्या है, देखो यहां से जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है वैसे ही 36% अंक प्राप्त करने में लाने चाहिए। तो 36%, कोई बेसिक नहीं करना है, बिल्कुल ट्रिक से जल्दी आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। 36% अंक लेके आता है, 32 अंकों से फेल हो जा रहा है, तो अगर 32 और ले आता तो ये क्या हो जाता भाई, पास हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट 48% दूसरा बच्चा लेके आ रहा है, और उसके क्या हो रहे हैं, 64 अंक, 64 नंबर ज्यादा आ जा रहे हैं। अगर इसके 64 नंबर माइनस कर दें तो ये जस्ट पास होगा भाई, बोलो भाई, केवल पास होगा, ये भी पास है, ये भी पास है, क्या इक्वल कर सकते हो। ठीक है, 36 राइट साइड चला जाएगा, 64 इधर आ जाएगा, तो 48 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन।
12% आ जाएगा, 12%, और 32 और ये 64 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 96। तो 1% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, 8 जा, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब क्वेश्चन में देखना है कि वो क्या है, क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द पास परसेंटेज ऑफ एग्जाम। पास होने के लिए क्या चाहिए, देखो 8 मार्क्स हैं 1%, यहाँ 32 लिखा हुआ है, 32 मार्क्स, ये फेल हो रहा था ना, पास के लिए तो यही था ना परसेंटेज। तो यहां से आपको देखो कितना जल्दी करना है, ये नहीं कि 100% की वैल्यू निकालो फिर 36% निकालो फिर 32 ऐड करो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल इजीली करना है। देखो 8 मार्क्स हैं, यहां पर 32 हैं, तो कितने मार्क्स वो बढ़ा ले, 8 4 जा कितना होगा 32, मतलब 1 4 जा कितना हो जाएगा 4%, मतलब 4%, जो 32% की वैल्यू क्या है 4%, 4% अगर वो बढ़ा ले वो पास हो जाएगा। तो 36% प्लस 4% ये कितना हो जाएगा हमारा 40% आंसर, ठीक है। अगर आपको करना है राइट हैंड साइड से, ये भी तो पास वाले थे, तो 64 है, 8 8 जा, मतलब ये 64 क्या हो जाएंगे उसके 8%, तो 48 में से 8% घटाने पड़ेंगे तभी पास होगा, 48 में से 8 जाएगा 40%, दोनों साइड से आपके यहाँ सेम आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल इजी था, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, बस आपको क्या करना है यहां से समझना है कि पास परसेंटेज, जो पास मार्क्स हैं वो उसको इक्वल कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप 5 पर आते हैं। एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे, एक को कुल मत का 42% मत प्राप्त हुआ और वह 4320 मतों से हार गया है। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े और जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, ठीक है। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, वन गॉट 42% ऑफ द टोटल वोट एंड लॉस्ट बाय 4320 वोट। हाउ मेनी votes were cast in that election and how many votes did the winning candidate get, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। एक जगह 2 उम्मीदवार थे, 42% मार्क्स एक को मिले, एक को 42 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई 58 मिले होंगे। क्यों, 100 टोटल थे, 100 में से 42 को मिल गए, 58 इसको मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है और वह इतने मतों से हार गया, भैया कितने से हार गया, 42 और 58 का डिफरेंस कितना हो गया 16 से हार गया, और वही 16% से जो हारा है वही क्वेश्चन में कितना दे रहा है 4320, 16 से कट कर लो, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 हो गया, कितना बचा 11 2, और कितना हो जाएगा 112, 16 7 जा 270, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 270। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पूछा क्या गया है बस, हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन द इलेक्शन, कितने वोट्स पड़े थे भाई, 1% इतना है, तो 100% कितना हो जाएगा भाई 27000 और बढ़ा दो, 20 और बढ़ा दो, क्लियर हो गया, 27,000 वोट्स पड़े। अब आगे बोलेगा क्या क्या पूछ रहा है, देखो डिड द हाउ मेनी वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले थे भाई 58%, तो 27,000 का अगर हम 58% निकाल दें तो सिंपल आंसर आ जाएगा, या फिर 1% हमारे पास पता है तो 270 में से 58 का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा तब भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो जल्दी से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 270 है इंटू 58 है, तो पहले 0 बढ़ा लो, ठीक है। 27 8 जा कितना होता है, देखो 27 4 जा 108 और 27 8 जा कितना हो जाएगा 216, 21 कैरी हो गया आपका। फिर 27 5 जा 135 प्लस 21 करोगे तो आ जाएगा 156, ठीक है। 15,660 वोट्स किसको मिले हैं जीतने वाले को, हारने वाले को क्या मिले हैं तो वो निकालो 27,000 से सीधे सीधे माइनस कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 11,340। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी के। एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध मतलब इनवैलिड पाए गए। चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, प्रीवियस टाइप से बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो 100 थे टोटल, 20 तो भैया इनवैलिड ही हो गए 20%, इट मींस 20 तो इनवैलिड हो गए, ये इनवैलिड है, ठीक है। पड़े कितने 80, ठीक है, कितने वोट्स पड़ गए 80 वोट पड़े हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे, जीतने वाले को जो वैलिड वोट्स थे उनका 60% मिला, इसका 60% कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बचे कितने 32, वो किसको हारने वाले को मिले होंगे, ये विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं, तो ये लूजिंग,
कैंडिडेट को, ठीक है। अब कितने से जीत गया है, डिफरेंस यहां पर भी 16 का आ गया भाई। 16 से अगर जीत गया है 16% से, तो 16% की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 28800। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1% की वैल्यू निकालोगे तो 16 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो 16 1 जा 16 हो गया, 1 to 8 इट मींस 8 जा, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1800। और अगर टोटल वोट्स पूछ लेता तो 2 जीरो और बढ़ा देते, तो आंसर क्या हो जाता, 1,80,000। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। कोई ज्यादा टफ नहीं था, हाँ। चलिए हम लोग ने 5 टाइप्स आज हम लोग ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। 5 टेस्ट टोटल पढ़े हैं, हाँ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे और भी जो भी टाइप्स बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे, और अगर हो सकेगा तो हम लोग उसके आगे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम लोग करेंगे इसी में, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।